क्या प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। और इसमें बच्चों स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है उसमें ग्राफिकल पोर्शन यूज किए गए हैं। तो ग्राफ अभी मैं आपके साथ ऑनलाइन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ग्राफ आप खुद ही बनाइए। अभी हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 19.4। और एक्सरसाइज 19.4 में मैं आपको शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, उतने ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें से ग्राफ में से एक क्वेश्चन स्कूल में जरूर पूछा जाता है। और वो कौन सा पूछा जाता है, आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस दी जाएंगी और दो स्ट्रेट लाइंस आपको पहले ग्राफिकल एक्सिस पे बनानी पड़ेंगी। और बनाने के बाद उनको और कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन्वॉल्व करके कभी कभी ये लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उन लाइंस से मिल करके जो भी ट्रायंगल बनता है उससे आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्वेश्चन आता है। तो अमूमन इस तरह के क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर्स में हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 16.3 में। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं लगा पाए हैं तो जरूर से जरूर एग्जाम्पल्स जरूर लगा दीजिए, क्योंकि शुरुआत के एक दो एग्जाम्पल्स में आपको ये चीजें मिल जाती हैं करने के लिए। तो ग्राफ में आपको इतना जरूर काम करना है कि एरिया वाले क्वेश्चंस आप ग्राफिकली निकालना जरूर देख लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 16.4 पे। तो बच्चों 16.4 नहीं है, 19.4 है। इसके बाद बच्चों हम लोग 19.4 आ जाते हैं आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 9th में, जो कि पेज नंबर हमारी 465 पे है। तो अभी मैं उसमें से भी आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, इसमें से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और स्टार्टिंग में कुछ प्रूविंग्स वगैरह भी होती है। तो मैं प्रूविंग्स नहीं करा रहा हूं, क्योंकि प्रूविंग्स ऑलरेडी इतने ज्यादा मैंने उसके वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं कि आप डायरेक्टली लाइव वीडियोस ही देख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चंस कर देता हूं, बाकी आप प्रूविंग्स डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा। चलिए तो बच्चों यहां पर हम आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करते हैं जल्दी से ही। स्क्रीन शेयर करने के साथ हम लोग चालू हो जाएंगे एक्सरसाइज 19.4। तो बच्चों हमने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं आईपैड की स्क्रीन आपके साथ जल्दी से शेयर कर देता हूं और खत्म कर देता हूं शुरुआत के 10 क्वेश्चंस। तो ये बच्चों रही स्क्रीन अब आपके सामने, ये रही। तो बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एक्सरसाइज 9.4। याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों क्लास 9th में भी होती है, क्लास 10th में भी होती है। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर आपने स्टार्टिंग में क्लास 9th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं तो समझ लीजिए आप क्लास 10th में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास 10th में भी आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला के बम्पर एप्लीकेशंस है। क्लास 10th में तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही, स्लोप भी आ जाता है ना, एरिया भी आ जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाती है, काफी कुछ आ जाता है क्लास 10th में, भर भर के आता है। ओके। तो वंस अगेन 19.4 फिर से एक्सरसाइज आ गई है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हर कोई पहले से ही जानता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला आपको शॉर्ट में लिख देते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, याद रखिए मैंने इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया लाइव क्लास प्रूविंग बना रखी है, आप वीडियो से देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली सिर्फ आपको यह बता देता हूं कि दो पॉइंट्स के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। ए पॉइंट है बच्चों x1 y1, बी पॉइंट है बच्चों x2 y2। तो आपको बच्चों अगर ए बी डिस्टेंस लिखनी है तो वो होती है x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या x2 - x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर होने की वजह से वो हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.4, जिसमें है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, और उसका सिर्फ हम लोग एक ही पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। जल्दी से 2,3 और 4,1 के बीच की आप हमको डिस्टेंस बता दीजिए क्या होगी। जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ्स में, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको सिर्फ ऐसे ही काम करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। x1 y1 लिखना होगा, x2 y2 लिखना होगा, और फॉर्मूला लगा दीजिए। बताइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बच्चों आप लगा दीजिए फॉर्मूला, क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा। चलिए, 2 - 4 - 2 - 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 रूट में है तो ये हो जाएगा √8। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया, √8 इज द आंसर। तो बच्चों आपके पास पहले की तरह अभी मैंने सर्कल्स में भी आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, उसी तरह से बच्चों आपके पास होमवर्क में चला गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको आप जरूर करिए और होमवर्क करके सबमिट करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ए
कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। आप इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि बच्चों ये होता है आपका सेंटर, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। चलिए बच्चों, तो बच्चों भी हमने एक डायग्राम आपको दिया है बना करके, इसमें लिखा है ए पॉइंट, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 4। ओके बच्चों, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर होता है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये बच्चों आपको याद रखना होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 4, हुज ऑर्डिनेट इज 4, and B is a point on x-axis whose abscissa is -3। ठीक है, कह रहा फाइंड द लाइंस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो बच्चों अब आपको पॉइंट ही पता पड़ गए तो आप इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल लीजिए। मान लो ये ए है, ये बी है, लेंथ निकाल लो, ए बी निकाल लोगे बच्चों जल्दी से, कितनी आएगी, कोई बता सकता है लेंथ ए बी कितनी आएगी? चलिए, नहीं निकालना जानते हैं तो ऐसे लिखिएगा x1 y1, फिर इसको लिख दीजिएगा x2 y2। तो क्या आएगा बेटा? 5। बिल्कुल सही, 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, यू रूट 25, मतलब ये 5 यूनिट्स की लेंथ हो गई। कितना आसान था बच्चों। इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको यही याद रखना है कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये बात आप जरूर याद रखिए। मेरे ख्याल से आपको एक्सरसाइज 19.4 से दूसरा ही क्वेश्चन को एग्जाम में मिल जाए। उसके बाद बच्चों यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 9 यूनिट्स। तो बच्चों इस बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो है, लेकिन डिस्टेंस पहले से दे दी गई है दो पॉइंट्स के बीच की। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है 9 यूनिट्स। ठीक है, ए पॉइंट है आपका -3, -14, और बी पॉइंट है आपका a, -5। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बता दीजिए ए बी लेंथ कितनी होगी? ए बी लेंथ बताइए बच्चों, ए माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, -5 प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये डिस्टेंस एक्चुअली में पहले से गिवन है। ये डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन में 9 गिवन है। अब बच्चों अब क्या करो, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये हो जाएगा a+3 का होल स्क्वायर, 14 माइनस 5 हो गया 9, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अरे वाह, 81 से 81 तो कैंसिल हो गया। तो बच्चों a+3 का होल स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब 0 का स्क्वायर रूट भी बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। बड़ा जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा जल्दी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 9, वंस अगेन आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, फिर से ये एक्स एक्सिस की बात करना। एक्स एक्सिस पे बच्चों रेफरेंस के लिए जरूर बना लिया करो। कह रहा फाइंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो a, 0 टाइप का होगा, क्योंकि वहां y कोऑर्डिनेट 0 होता है। विच आर अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। तो बच्चों कोई पॉइंट है 5, -4। ठीक है, तो बच्चों कोई पॉइंट है 5, -4। मैंने एग्जैक्ट ही डायग्राम बना दिया लगभग। कह रहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कुछ गिवन है। कितनी दूरी गिवन है? 5 यूनिट गिवन है। ठीक है, तो बच्चों को क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 5 यूनिट गिवन है, पूछ रहा ए क्या होगा। तो बच्चों अब हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि जो ए बी लेंथ है वो कितनी है, 5 यूनिट। जल्दी से हमको बता दीजिए कितना होगा। ए बी का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बच्चों हमने स्क्वायर पहले से कर दिया तो स्क्वायर रूट मत लगाइए। ए बी का स्क्वायर क्या होता है बताइए, a-5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
आ गया। इसको ओपन कर लो। ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 जा 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो बच्चों 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये बता, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट्स, प्लूरल था, इसका मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स आएंगे क्योंकि ए की दो वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बताइए बच्चों फैक्टर। 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है ना, तो फैक्टर तो बन ही गए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया फैक्टर करने के। तो बच्चों ए की दो वैल्यूज आ गई, एक ए की वैल्यू आई है 8, एक ए की वैल्यू आई है 2। तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या बन गया बच्चों, दो पॉइंट्स बन गए एक्स एक्सिस पर। एक पॉइंट हो गया 8,0 और दूसरा पॉइंट हो गया 2,0। दोनों आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, तो सेकंड पार्ट भी बच्चों सेम है और थर्ड पार्ट भी सेम ही है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों बाकी दो पार्ट फिर से मैं होमवर्क में डाल रहा हूं। आपके पास काफी सारा पेंडिंग होमवर्क भी है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा एक पॉइंट ले लो, लेकिन इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि वो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब इस पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी बच्चों, अगर वाई एक्सिस पे होता तो 0,a टाइप का होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि इसकी 2,-5 से जो डिस्टेंस है वही -2,9 से डिस्टेंस है। जरूर याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट में जा रहा है, ये तो पिछले साल ही क्वेश्चन था, मेरे को याद भी है। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। इस पॉइंट की दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, जितनी ए से उतनी बी से। तो आप क्या लिखोगे, पी ए बराबर पी बी। लेकिन बच्चों स्क्वायरिंग कर दो ताकि स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर रूट पहले ही से हट जाएगा। चलिए अब लिख लीजिए डायरेक्ट, a-2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पीए में लगाया, फिर मैं पीबी में लगाऊंगा। a माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 25, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 है प्लस 81। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा जरा सोच के बताइए, 4 है और 4a कितना हुआ, 8a, और ये हो गया 25 कितना है बच्चों, जल्दी सोच के बताइए। अच्छा, आप लोग माइनस नहीं कर पा रहे, चलिए हम बताते हैं। 11 - 5 होता है 6 और 7 - 2 हो गया 5, तो माइनस का 56 आया। तो ए हो गया माइनस का 56/8, यानी कि ए की वैल्यू हो गई -7। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चों पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, वो था बच्चों a,0। दिस इज -7,0। आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने इसमें आपके साथ 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और मैं आपको बता दूं मैं आगे के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। और याद से हमसे लेक्चर जरूर ले लीजिए, अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रूविंग अभी तक नहीं की है तो उस लेक्चर को देख करके आप कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों कुछ एक्सरसाइज 19.4 में शुरुआत की याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन आपको लगा के जाने 100%, और आने वाले एग्जाम्स के लिए पहले से ही थम्स अप। चलिए, थैंक यू।